जय हिंद। कक्षा 6 गणित में अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, पूर्णांक। और उसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6.2 है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने उसमें क्या देखा था, हमने पूर्णांकों का जोड़ करना सीखा था, पूर्णांकों का योग वो हमने करना सीख लिया है ना। तो जिसने अभी तक पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी चाहिए। अभी आज अपन क्या सीखने वाले हैं, पूर्णांकों का व्यवकलन, यानी कि हम पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? घटाना सीखेंगे पूर्णांकों को। तो पूर्णांकों का व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। ठीक, हमने पूर्णांकों को जोड़ना सीख लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं? पूर्णांकों का घटाव कर रहे हैं। देखो, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना, हम पहले जोड़ना हमने संख्या रेखा पर सीख लिया है। अगर अपन को जोड़ना होता है, किसी संख्या में किसी को जोड़ना होता है, तब अपन दाईं ओर चलते हैं। और अगर हम कम करना होता है तब हम बाईं ओर चलते हैं। जैसे कि मान लो एक धनात्मक पूर्णांक है 6 और एक ऋणात्मक पूर्णांक है -2, और जब अपन इसको जोड़ते हैं तो चाहे आप किसी एक पर खड़े हो जाओ, अगर आप 6 पे खड़े होते हो तो ये 2 ये बता रहा है कि आपको 2 कदम चलने हैं, और ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि आपको 2 कदम बाईं ओर चलने हैं संख्या रेखा पर। और अगर आप -2 पे खड़े होते हो तो -2 पे खड़े हो जाओ, फिर ये 6 ये बता रहा है कि आपको 6 कदम चलने हैं, और क्योंकि इसका कोई भी चिन्ह है इसका मतलब क्या? धनात्मक चिन्ह है। ये धनात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि आपको संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना है। ये आपको करना है जब अपन क्या करते हैं? योग करते हैं तब। अब अपन करते हैं घटाव, यानी कि घटाव करेंगे तब अपन संख्या रेखा पर इसी प्रकार से चलेंगे या फिर कुछ और करेंगे। जैसे कि मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, 6 है हमारे पास, इसी से समझते हैं ना। जब अपन 6 में -2 को जोड़ रहे थे तब अपन क्या कर रहे थे? 6 पे खड़े होकर के संख्या रेखा पर बाईं ओर चल रहे थे। तो अपन कहाँ पहुंच रहे थे? 4 पर पहुंचेंगे, है ना। जब अपन 6 पे खड़े होकर के संख्या रेखा पर 2 कदम बाईं ओर चलेंगे तो अपन 4 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि 6 में जब अपन -2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करते हैं? घटाव। और घटाव का चिन्ह क्या है? ये वाला चिन्ह अपना घटाव का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है? घटाव का चिन्ह है। और जोड़ का चिन्ह अपना कौन सा है? ये वाला है। अब जैसे ही हम यहाँ पे घटाते हैं तो देखो ध्यान से, 6 है, 6 में से मेरे को क्या करना है? घटाव करना है। किसको घटाना है? -2 को घटाना है। क्या करना है? -2 को घटाना है। अब मैं एक बार संख्या रेखा बनाता हूं। ये हमने यहाँ पे क्या किया है? 6 में -2 को जोड़ा है। ये धनात्मक पूर्णांक है। एक बार चलो मैं लगा भी देता हूं ताकि आपको पता चले। ये 6 है, वो धनात्मक पूर्णांक है, इसमें अपन ने जोड़ा है ऋणात्मक पूर्णांक। फिर देखो ये धनात्मक पूर्णांक है 6, इसमें हमने घटाया है एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक घटाया है। अब देखो ध्यान से, ये हमारी संख्या रेखा है, इस पे कहीं बीच में होगा 0, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, अब देखो अगर अपन को जोड़ कर क्या करना है? जोड़। तो आप चाहे तो 2 पे खड़े हो जाओ इस -2 पे। तो अगर आप -2 पे खड़े होते हो तो अब इस 6 को अगर हमें जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ करना है। तो अब अगर ये माइनस का होता तब तो अपन बाईं ओर चलते। अब ये धनात्मक है तो अपन किधर चलेंगे? संख्या रेखा पर दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि ये 0 के इधर वाला दायां भाग होता है और 0 के इधर वाला बायां भाग होता है। तो अब +6 कदम, इस 6 का मतलब क्या है? अपन को 6 कदम चलने, और इस प्लस का मतलब क्या है? दाईं ओर चलना है। तो ये जोड़ने में अपन ऐसे करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6। जैसे अपन 6 कदम चल रहे थे, कहां पर पहुंचे? 4 पे पहुंचे। तो 6 में -2 जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है? 4 आ जाता है। कितना आता है? 4 आ जाता है। अब वही सेम टू सेम 6 अपने पास धनात्मक है और ये 2 भी हमारे पास क्या है? ऋणात्मक है।
यहाँ पे हमने क्या किया है, जोड़ किया है। अब हमें क्या करना है, घटाव करना है। अब हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो बताइए घटाव करेंगे तो ऐसे ही थोड़ी करेंगे कि भाई यहाँ पे 2 पे खड़े हो गए, 6 कदम चले तो 4 तो नहीं आ सकता भाई। यदि इसमें भी 4 आएगा तो फिर इस चिन्ह का क्या मतलब है, यानी कि सेम टू सेम तो नहीं आएगा। अगर जैसे मान लो मैं 6 पे खड़ा होता हूं और इस -2 का मतलब है कि मेरे को बाईं ओर चलना है ना। अगर आप इसी को उल्टा करके देखते हो इसको, तो आप 6 पे खड़े हो जाओ और फिर इस 2 का मतलब है आपको 2 कदम चलना है, किधर चलना है, इस माइनस चिन्ह का मतलब आपको पीछे चलना है। तो 1 2, तो भी आप कहां पे आओगे, 4 पर ही आ जाओगे। लेकिन जब आप घटाव करते हो तब आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लो आप 6 पे खड़े हो जाते हो, 6 पे खड़े हो जाते हो, तो इस माइनस का मतलब तो ये कि आपको 2 कदम पीछे 2 कदम चलना है। लेकिन आप ये माइनस के चिन्ह यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये तो नहीं हो सकता कि 6 में हम -2 जोड़े तब भी 4 आए और 6 में हम -2 घटाए तब भी 4 आए। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इस माइनस चिन्ह का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 6 में जब अपन प्लस ये 2 जोड़ रहे हैं तब 4 आ रहा है, 6 में जब अपन -2 जोड़ रहे हैं तब 4 आ रहा है, तो 6 में जब अपन -2 घटाएंगे तब 4 नहीं आएगा। तो फिर कितना आएगा, तो 6 में जब अपन ये वाला जो है ये अपन इसके बराबर कर सकते हैं कि फिर इसका मतलब यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि अपन बाईं ओर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि बाईं ओर नहीं चलना है। तो फिर अपने पास बचा ही क्या, हम संख्या रेखा पर 2 ही तरफ चल सकते हैं, या तो बाईं ओर या फिर दाईं ओर। तो बाईं ओर चलेंगे तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि बाईं ओर चलने पर तो ये 4 आ रहा है, जो कि क्योंकि दोनों ये चीजें बराबर नहीं हो सकती। अगर दोनों बराबर है तो फिर इस माइनस चिन्ह का मतलब ही क्या है, फिर है ना, घटाव का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, हमें जब घटाव करना होगा और ऋणात्मक संख्या है तो हमें दाईं ओर चलना है। इस बार हमें घटाव में क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जोड़ में अपन ऋणात्मक चिन्ह पे अपन बाईं ओर चल रहे थे, घटाव में अपन क्या करेंगे, दाईं ओर चलेंगे। ऋणात्मक संख्या होगी तब, और अगर धनात्मक संख्या होगी और घटाव कर रहे हैं तब अपन बाईं ओर चलेंगे। देखो 2-3 मैं एग्जांपल इसी संख्या रेखा पर बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे को अगर 6 धनात्मक पूर्णांक है और इसमें मेरे को घटाना है -2 ऋणात्मक पूर्णांक, ये किसका चिन्ह है, ये घटाव का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, घटाव का। तो जब मैं घटाता हूं तो यहाँ से निकल करके आए कि हम जैसे कि मान लो अपन 6 पे खड़े हैं तो 6 से बाईं ओर तो नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आएगा। तो अपन 6 से कहां पे चलेंगे, अब एक ही रास्ता बचे, या तो अपन संख्या रेखा पर देखो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप बाईं ओर चलो या फिर आप दाईं ओर चलो। तो बाईं ओर चलने पर ये जो 4 है ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने बता दिया। फिर इस माइनस चिन्ह का क्या फर्क, फिर घटाई क्यों रहे हैं। तो अपन दाईं ओर चलते हैं, तो देखो कितने कदम चलने हैं, 2 कदम, ठीक है। तो 2 कदम, क्योंकि अब अपने को ये चिन्ह तो ये बता रहे हैं कि बाईं ओर चलना चाहिए, लेकिन वापस ये चिन्ह घटाव कर रहा है ना अपन, तो इसका मतलब है हमें कहाँ चलना है, दाईं ओर चलना है। तो 1 कदम 2 कदम, हम कहाँ पे पहुंच गए, हम 8 पर पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि जब अपन 6 में से -2 घटाते हैं तो हमारे पास 8 आता है। यहाँ से आपको सीधा सा क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि 6 में से अपन -2 घटा रहे हैं, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जब अपन एक धनात्मक, वही जब हमने 2-3 बातें लिखी थी ना जोड़ में, वही अपन यहाँ पे लिखेंगे। जब हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उनको जब अपन घटाते हैं तो अपन कहने को घटा रहे हैं, लेकिन वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे जोड़ हो रहा है। यानी कि बाहर की बात तो क्या है, घटाव है, लेकिन अंदर की बात क्या है, वहां पे अपन को जोड़ करना है। क्या करना है, योग करना है या जोड़ करना। तभी तो देखो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। और चिन्ह अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो फिर वो प्लस में ही आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक बढ़ा, फिर ये देखा जाता है कि पूर्णांक बड़ा कौन सा है, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा था 2 से, तो ये धनात्मक हो गया, ठीक। और देख तो ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखो ये 8, ये ऐसे भी आ सकते हैं, 6 + 2 जब अपन करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, 8 ही आता है। जो अपन 6 में 2 जोड़ते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, 8 ही आता है। इसका मतलब क्या है, आप 6 में -2 घटा दो तो भी 8 आएगा, या आप 6 में 2 जोड़ दो तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि आप 6 में से जब आप -2 घटा रहे हो तो भी 8 आता है,
और जब 6 में, क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक है, और जब दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा जोड़ होता है और चिन्ह प्लस ही रह जाता है। तो 6 + 2 8 होता है। इसका मतलब यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि जब अपन को यहाँ पे घटाव करना हो तो हम, ये देखो -2 था ना, अब -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +2 होता है। -2 का योज्य मैंने बता दिया आपको, देखो पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी हमें योज्य प्रतिलोम निकालना होना तो हम समान संख्या, जैसे 2 है तो ये प्लस का 2 दे रखा है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अगर आपके पास -9 दे रखा है तो इसका योज्य प्रतिलोम +9 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब योज्य प्रतिलोम होता क्या है कि जब अपन दो संख्याओं को घटा दे और घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो जब अपन 2 में से -2 घटाएंगे तब भी, सॉरी जोड़ने पर, है ना, जब अपन 2 में -2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 0 आ जाता है। 5 में आप -5 जोड़ते हो तब भी आपके पास 0 आ जाता है। -9 में 9 जोड़ते हो तब भी आपके पास कितना रहता है? 0। यानी कि आप दो समान पूर्णांकों को जब जोड़ते हो, है ना, तो तब जोड़ने पर आपके पास 0 आ जाए तो 0 आपके पास तभी आएगा जब एक धनात्मक पूर्णांक होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। दो समान, जैसे 2 है तो 2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो 2 में जब आप -2 जोड़ोगे तब आपके पास 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो -2 है, जब अपन 6 में से किसी भी चीज को घटाते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम उसमें जोड़ दो। तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +2। तो 6 में अपन क्या जोड़ देंगे? +2 कर देंगे। इस -2 का क्या, अभी दोनों ही चिन्ह है वो क्या बन जाएंगे? +2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? +2। अगर आप आगे पढ़ते हो गुणा में, पूर्णांकों में गुणा, तब आपको यहाँ पे देखो, फिर हम ये बताते हैं कि माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन वो आगे की बात है। अभी आपको ये समझना है कि जब आपको ऋणात्मक संख्या को घटाना है तो वहां पे धनात्मक कर दो, और अगर आप धनात्मक संख्या को घटा रहे हो तो उसको ऋणात्मक कर दो। जैसे कि मैं और समझाता हूँ आपको। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अब मैंने ले लिया 6 तो ले लिया माइनस का, और उसमें से घटा रहा हूं धनात्मक पूर्णांक 2, यानी कि 2 किसका इस बार? प्लस का है। ये चिन्ह तो अपना देखो, ये घटाव वाला चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? ये घटाव वाला चिन्ह है, यानी कि -6। इस बार मैंने क्या लिया है? एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, यहाँ पर भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इस बार बस उल्टा कर दिया है। पहले 6 धनात्मक था, अभी 6 को ऋणात्मक ले लिया। यहाँ पे 2 धनात्मक था, अब 2 ऋणात्मक ले लिया। ये वाला जो चिन्ह है ये घटाव का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? ये घटाव का चिन्ह है। आप देखो क्या होगा, क्या अब भी 8 आएगा? तो अब भी 8 कैसे आ सकता है? यहाँ पे देखो, ये 6 पहले धनात्मक था, अभी क्या है? ऋणात्मक है। तो अब कितना आएगा? अब देखो, इस 2 का आप योज्य प्रतिलोम लिखो। 2 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? 2 का योज्य प्रतिलोम, अब इस पूरे चिन्ह को ही आपको हटा देना है, यानी कि इतने में बदलाव करना है। मैंने बताया ना, जब भी आपको घटाव करना हो तो योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। तो ये रहा -6 और ये रहा आपके पास -2। तो आएगा तो अब की बार भी 8, लेकिन वो कैसा आएगा? वो आपके पास इस बार -8 आ जाएगा। इस बार आपके पास कैसा आ जाएगा? -8 आ जाएगा। देखो ये क्या हुआ, यानी कि इस बार हम कहाँ पे खड़े हैं? किसी एक पे खड़े हो जाओ आप। यदि इस -2 पे खड़े होते हो, ये हुए -2 पे खड़े, फिर आपके पास कितने कदम चल रहे हैं? 6 कदम। कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो देखो 1 2 3 4 5 6, आप कहाँ पे पहुंच गए? -8 पर पहुंच गए। कुल मिलाकर के यदि दोनों पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जब ऋणात्मक पूर्णांक में बड़ा हो और धनात्मक पूर्णांक छोटा हो तो भी हमेशा क्या होता है? जोड़ होता है। लेकिन चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का आ जाता है। यहाँ पे देखो, धनात्मक पूर्णांक बड़ा था, ऋणात्मक पूर्णांक छोटा था, तो जोड़ हुआ था। यहाँ पर भी जोड़ हुआ था, लेकिन चिन्ह किसका आया था? प्लस का आया था। बस ये आपको फर्क ध्यान रखना है। और देखो, जैसे कि यहाँ पे है -5 और इसमें मेरे को घटाना है +10। क्या करना है? +10 घटाना है, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? छोटा है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? छोटा है।
देखो, और धनात्मक पूर्णांक क्या है, बड़ा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, देखते हैं ध्यान से। देखो, आप इस 10 को हमें घटाना है, क्या करना है, हमें घटाव करना है 10 का। 10 का हमें क्या करना है, 10 का हमें घटाव करना है। तो इस पूरे चिन्ह को अपन 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -10 होता है ना। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -10। तो ये रहा अपना -5 और ये -10 हमें यहाँ पे लिख देना है। अब देखो, एक माइनस की और माइनस की दोनों पूर्णांक माइनस के हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन कैसा हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों चिन्ह माइनस के दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कहने को घटाव हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, योग हो रहा है। तो 10 और 5 15 होगा, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। और देखो, अब इसी को अगर आप संख्या रेखा पे समझते हो, तो आप कहीं पर भी किसी एक पर खड़े हो जाओ, -10 पे खड़े होगे, तो यहाँ पे कहीं -10 होगा, फिर आपको 5 कदम चलना है, किस ओर, माइनस का चिन्ह है तो बाईं ओर चलना है। जैसे आप बाईं ओर 5 कदम चलते हो, तो आप -15 पे पहुंच जाओगे। कहाँ पे पहुंच जाओगे, -15 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखो, अब मैं इनको एकदम सही तरीके से आपको लिखवा देता हूँ, जब कौन सा क्या जोड़ने पर क्या आएगा। संख्या रेखा पर हमने समझ लिया, बाकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, चलो, देखो, जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करते हैं, तब देखो, जब हम दो धनात्मक पूर्णांक, हमारे पास पूर्णांक कैसे हैं, दोनों पूर्णांक धनात्मक है। जैसे कि ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास क्या है, 10 है। दोनों ही पूर्णांक क्या है, हमारे पास धनात्मक है, यानी कि पूर्णांक हमारे पास धनात्मक है, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों का घटाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, है ना। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 10 में से क्या कर देना है, 5 घटा देना है, यानी कि सीधा सीधा आपको 10 में से 5 घटा देना है। जब आप 10 में से 5 घटाते हो तो कितना बचता है, 5 बचता है। कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन वो 5 कैसा बचेगा, अगर पूर्णांक, कौन सा वाला पूर्णांक, यहाँ पे देखो, ये 10 की, ये जो माइनस का चिन्ह है, ये किस तरफ है, ये माइनस का चिन्ह किस तरफ है, ये 10 की तरफ है, यानी कि, और यदि अपन योज्य प्रतिलोम की तरह देखते हैं, तो ये हमारे पास ये प्लस का 10 है, और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जब आप योज्य प्रतिलोम करते हो तो हमें ये पूरा ही बदलना होता है। योज्य प्रतिलोम में हमें ये पूरा ही बदलना होता है। जब आप 5 करते, ये 5 है हमारे पास, और ये 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 10 का योज्य प्रतिलोम -10 होता है। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -10 होता है। तो आप 10 में से 5, अब फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, घटाव, और ये बड़ा किसका है, माइनस का, तो क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा। अब आपको बार बार योज्य प्रतिलोम याद नहीं रखना है, अब आपको सीधा सा एक बात ये याद रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, घटाव, और हमारे पास क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें सीधा के सीधा ये धनात्मक पूर्णांक है, इसको सीधा बाहर ले लेना है ब्रैकेट से, और ये सीधा क्या हो जाएगा, इसको माइनस, ये माइनस चिन्ह सेम रह जाएगा। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसका चिन्ह वगैरह सब छोड़ दो, और ये सीधा का 10 का 10 ले लो बाहर। फिर ये सीधा सीधा देखो, 10 में से 5 आपको घटाना ही है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक है, तो इनको जब आप करते हो तो आपके पास 5 आता है। अब पूर्णांक बड़ा कौन सा है, माइनस वाला है, तो ये -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना क्या है, जब हम
जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करते हैं तब जो पूर्णांक बड़ा होता है उसी का चिन्ह घटाव करके लगा देते हैं। यानी कि जब हमारे पास दो पूर्णांक धनात्मक हो और हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे 10 क्या ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है 10 है, हम घटाव करेंगे सीधा सा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन चिन्ह इसके हिसाब से हमारा क्या लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। ठीक, ये हमारा, ये लिख लेना आप साथ में, जैसे 5 फिर माइनस हम घटाव कर रहे हैं दोनों पूर्णांक, क्योंकि ये तो प्लस का है ही, हम लिख नहीं रहे। फिर देखो आप जैसे बाहर निकालते हो, आपको पता है कि योज्य प्रतिलोम होता है, तो ये पूरा हट करके योज्य प्रतिलोम क्या जाएगा, 10 का योज्य प्रतिलोम -10 हो जाएगा। ये चिन्ह भी देखो हटा है साथ में, ये +10 का योज्य प्रतिलोम आया है -10, तब आपके पास क्या बचेगा, 5 आपको घटाव ही करना है और चिन्ह उसका लगा देना जो पूर्णांक बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, 10 है, तो ये -5 हमारे पास से बच जाएगा। फिर देखो जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करते हैं तो अब देखो हमारे पास पूर्णांक दोनों है, दोनों कैसे है, ऋणात्मक, जैसे कि -7 और हमें क्या करना है, घटाव करना है -3, हमें क्या करना है, घटाव करना है, क्या करना है, घटाव करना है, यानी कि हमारे पास ये पूर्णांक भी ऋणात्मक है, फिर इसमें से घटाना है ऋणात्मक, यानी कि दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक है। तब कहने को क्या हो रहा है, कहने को यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जोड़ होगा, और कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और ये 10 किसका जाएगा, ऐसा घटाव होगा या जोड़ होगा, देखो योज्य प्रतिलोम की तरह देखो, ये पूरा हट जाएगा, -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, -3 का योज्य प्रतिलोम +3 होता है, ये गलत कर देता है अभी तो अपन ना, -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, +3 होता है। तब देखो एक पूर्णांक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तब भी हमारे पास देखो ऐसा कैसा आ गया, जब हमने योज्य प्रतिलोम बाहर निकाला था तब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तब हमारे पास हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक धनात्मक, हम घटाव करेंगे और हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब पूर्णांक बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि -7 अगर घटाव कर रहे हैं, अंदर वाली संख्या भी माइनस की है, तब वो बाहर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि अगर अपन माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस आता है। दो पूर्णांक अगर एक माइनस का पूर्णांक अंदर है और बाहर भी माइनस का चिन्ह है, तो उसको हम सीधा का सीधा उसका योज्य प्रतिलोम क्या लिख देंगे, -3 का योज्य प्रतिलोम प्लस होता है, तो अपने इस चिन्ह को भी प्लस कर देंगे और फिर यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3, है ना। घटाव करते हैं तो जो पूर्णांक, जो ऋणात्मक पूर्णांक, ये वाला लिखो, जो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस चिन्ह के पास होता है, देखो इस माइनस चिन्ह के पास कौन सा पूर्णांक है, इस माइनस चिन्ह के बाद में ये वाला है ना, माइनस चिन्ह के बाद वाला
जो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस चिन्ह के बाद होता है, बाद में होता है, उसका चिन्ह बदलकर घटाव करते हैं, कि होगा घटाव ही, लेकिन चिन्ह बदल रही है, यानी कि ये माइनस का चिन्ह था, ये वाला भी बदल देंगे और ये क्या हो जाएगा, अपना धनात्मक हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो -7 में से 3 जाएगा, तो 7 में से 3 पहले सीधा घटाना, 7 में से 3 बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, है ना। तो फिर और ये बड़ा पूर्णांक माइनस का है तो फिर ये -4 हो जाएगा। ठीक, जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब भी घटाव होता है, जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तब भी घटाव होता है। फिर जब एक पूर्णांक ऋणात्मक और एक पूर्णांक धनात्मक हो, जब एक पूर्णांक ऋणात्मक व एक पूर्णांक धनात्मक हो, तब उनका घटाव करने पर देखो इस बार हमारे पास पहले देखो दोनों पूर्णांक धनात्मक थे, उनको घटाया तो घटाव ही होता है, और चिन्ह का जो बड़ा होता है वो लगा देते हैं। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब भी घटाव ही होता है, चिन्ह जो बड़ा रहता है उसका लगा देते हैं। लेकिन जब एक पूर्णांक हमारे पास कैसा है, ऋणात्मक, और एक कैसा है, धनात्मक, यानी कि एक हमारे पास है देखो -7 और इसमें से अपन को घटाना है +3, इसी को मैं लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि फर्क क्या पड़ा। यानी कि -7 और माइनस यानी कि अपना घटाव का चिन्ह है और ये +3, यानी कि एक पूर्णांक ऋणात्मक है और एक पूर्णांक धनात्मक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पर अब जोड़ होगा, क्या होगा, क्योंकि कहने को घटाव हो रहा है लेकिन होगा क्या, जोड़, यानी कि 7 और 3 को जोड़ दो। पहले आप जोड़ कर दो तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन अब ये कैसा हो जाएगा, अगर ये वाला पूर्णांक अपना माइनस का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बड़ा पूर्णांक किसका है, माइनस का, तो ये अपना माइनस चिन्ह लग जाएगा। और आप योज्य प्रतिलोम की तरह करते हो तो देखो आप इस +3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -3, यानी कि इस पूरे का योज्य प्रतिलोम निकालें तो यहाँ इस पूरे को हटा करके क्या आ जाएगा, अकेला -3। तो देखो अब दोनों माइनस क्या आ गए, दोनों माइनस क्या आ गए, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ करना है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, आप कह दोगे कि यहाँ पे भी देखो दोनों माइनस के, यहाँ पे हमने माइनस का लिया है लेकिन यहाँ पे योज्य प्रतिलोम करने के बाद में माइनस हुआ है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर देखो हमारे पास हमने दोनों पूर्णांक माइनस के लिए हैं, उसका घटाव किया है। यहाँ पर हमने एक पूर्णांक माइनस का और एक प्लस का लिया, उसका घटाव किया है। और जैसे इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब अपन -3 का योज्य प्रतिलोम करते हैं तो +3 हो जाता है। इन दोनों देखो यहाँ पर भी ये दोनों ऋणात्मक है, -3 -7, यहाँ पर भी दोनों ऋणात्मक है, लेकिन योज्य यहाँ पे योज्य प्रतिलोम करने के बाद भी ऋणात्मक है, यहाँ पहले है, बस इतना ही दोनों में फर्क है। देखो दोनों माइनस के चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10, और चिन्ह भी किसका रहेगा, माइनस का आ जाएगा, चिन्ह भी किसका रहेगा, माइनस। यानी कि आप सीधा सीधा यहाँ पे ये ध्यान रख लेते हो कि एक माइनस का हो एक प्लस का हो तब बाहर क्या आता है। देखो मैं चारों चीजें लिखा देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर क्या हो, प्लस हो, तब बाहर क्या आता है, -e रहता है। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, तो बाहर क्या आएगा, -e आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो, तब बाहर क्या आएगा, अब ब्रैकेट के बाहर क्या हो, प्लस हो, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो, माइनस हो, तब भी बाहर माइनस ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो, तब क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी प्लस, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस, तब आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात आप ध्यान रखो, यानी कि गुणा होकर क्या आता है, माइनस और प्लस गुणा होकर के क्या रहेगा, माइनस, प्लस और माइनस गुणा होकर के माइनस, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस, और प्लस गुणा होकर प्लस। तो यहाँ आप ये वाला भी वो वाला भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो
जब आप माइनस और माइनस करते हो, देखो दोनों ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, देखो तो क्या हुआ प्लस, तो तब ये क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। आप वो वाली भी ध्यान रख सकते हो, योज्य प्रतिलोम वाला भी ध्यान रख सकते हो, सीधा भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, है ना। जब एक पूर्णांक ऋणात्मक व एक पूर्णांक धनात्मक हो तब उनका घटाव करने पर, है ना, कहने को तो क्या हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, लेकिन वो घटाव करने पर दोनों पूर्णांक जुड़ जाते हैं, इनकी जब अपन एक पूर्णांक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अब हमने पहले वाला ऋणात्मक लिया, दूसरा वाला धनात्मक लिया, अपन इसको उल्टा कर देंगे, अपन ये वाला आप ले रहे हैं धनात्मक और उसमें से घटा रहे हैं माइनस का 3, यानी कि पहले हमने माइनस का ये 7 है वो ऋणात्मक लिया था, 3 धनात्मक लिया था, इस बार उल्टा कर रहे हैं, 7 धनात्मक 3 ऋणात्मक, और उन दोनों को अपने घटाएंगे। तो देखो उसके वहां पे जो मैंने चिन्ह लिखा था ना, उसके हिसाब से माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन आप वैसे योज्य प्रतिलोम की तरह करोगे तो -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, +3 होता है। -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, +3, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अपने ऐसे लिख देंगे प्लस का 7, और क्योंकि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्लस का 3, तो ये 7 और 3 तब भी क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया जब एक पूर्णांक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो और उनका घटाव करते हैं, तो कहने को अपने घटाव करें, लेकिन होगा का क्या, जोड़ हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो गए, 10 हो गया, और ये क्योंकि अब दोनों धनात्मक है तो दोनों ये जो चिन्ह है ये भी क्या जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। अगर दोनों ऋणात्मक है, यहाँ पे तो योज्य प्रतिलोम करने के बाद यदि दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं तो जोड़ होगा, लेकिन ध्यान रखना योज्य प्रतिलोम करने के बाद अगर दोनों ऋणात्मक है तो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम करने के बाद अगर दोनों धनात्मक है तो भी जुड़ेंगे और चिन्ह क्या जाएगा, प्लस का जाएगा। कब आएगा, जब एक पूर्णांक ऋणात्मक और एक पूर्णांक धनात्मक होता है तब। और संख्या रेखा पर जब अपन इनको देखेंगे, इसी चीज को जब आप संख्या रेखा पे देखोगे तो योज्य प्रतिलोम करने के बाद देखो ये +3, यानी कि आप 7 पे खड़े हो जाओ और 3 कदम दाईं ओर चल लो योज्य प्रतिलोम करने के बाद में। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाद में इसकी एक्सरसाइज अपन कल वाली क्लास में कर लेंगे। यदि आपने ध्यान से देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया है तो आप वापस भी देख, 1-2 बार जैसे आप देखते हो, अभ्यास करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने 6 तक के एग्जाम्पल पहले कर लिए हैं, अभी यहाँ पे 7 से एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, संख्या रेखा की सहायता से -8, अपनी किताब को ओपन कर लीजिए और देखिए संख्या रेखा की सहायता से -8 में घटाव करना है -10, यानी कि दोनों पूर्णांक कैसे है, ऋणात्मक है। तो मैंने जो बातें लिखाई ना वो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हो तब घटाव ही होगा, है ना, हम घटा देंगे और चिन्ह फिर वहां पे देख लेंगे योज्य प्रतिलोम करने के बाद में कौन सा आ रहा है, घटाव ही होगा, है ना। -8 और हमें घटाव करना है -10। एग्जाम्पल हम अपना 7 है, -8 माइनस, हमें ये चिन्ह किसका है, घटाव का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, घटाव का, और इसमें से अपन को घटाना है -10। देखो ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, दोनों पूर्णांक कैसे है, ऋणात्मक। तो अगर अपन सीधा ही करें तो देखो इसको पूरे को हटाएंगे तो -10 का योज्य प्रतिलोम क्या दे, तो ये -8 पहले से, और -10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो हमें घटाव ही करना है, क्योंकि दोनों पूर्णांक कैसे थे, ऋणात्मक थे, तो 10 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो पूर्णांक बड़ा है उसका चिन्ह रहेगा, तो 10 धनात्मक है तो ये धनात्मक रह जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। अब हमें ये बोला है संख्या रेखा पे प्रयोग करो आप, तो हम संख्या रेखा पे, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया सीधा ही, अब हम संख्या रेखा पर करके देखते हैं 2 आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पे कहीं पे 0 है, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर देखो -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इस प्रकार से। आप देखो किसी एक को आप पकड़ लो, आप -8 पर खड़े हो जाओ। आप कहाँ पे खड़े हो जाओ? -8 पे, यहाँ पे खड़े हो गए। अब ये -10 है, ठीक, यानी कि अपन को हिसाब से तो इस वाले को देखिए तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए, लेकिन हम बाईं ओर नहीं चलेंगे क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, देखो ये वाला क्या करे, बाईं ओर चलो, लेकिन इस वाले चिन्ह को और इस वाले को मिला करके उल्टा हो जाएगा। हम किधर चलेंगे? हम दाईं ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? -8 में हम खड़े हो गए, 10 कदम चलने हैं, है ना, 10 कदम चलने हैं, लेकिन अगर दोनों ही माइनस के हैं तो हमें दाईं ओर चलने हैं। किस ओर चलने हैं? दाईं ओर। देखो अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो, तब हम 10 कदम चलेंगे, लेकिन दाईं ओर चलेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम कहाँ पे पहुंच गए? 2 पर पहुंच गए। हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे माइनस है दोनों तरफ, हम 10 का योज्य प्रतिलोम करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम 10 पे खड़े हो सकते हैं। हम कहाँ पे? क्योंकि 10 कैसा है बताओ? आप प्लस का है ना, तो हम यहाँ पे 10 पे आके खड़े हो गए। अब ये 8, ये बता रहे कि 8 कदम चलने, लेकिन कैसे चलने? ये काम योज्य प्रतिलोम करने के बाद में करना है। आप पहले कर रहे हो, अब देखो आप 10 पे खड़े हो और 8 कदम पीछे चलना है। माइनस का चिन्ह क्या है? बाईं ओर चलना था। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तब भी आप कहाँ पे पहुंचोगे? आप 2 पर पहुंच जाओगे। तो ये हमने संख्या रेखा पर क्या कर दिया? घटाओ। यानी कि आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है हमें किधर चलना है। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है। इस बार संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, सीधा ही घटाना है। एग्जाम्पल नंबर 8, -10 में से ये बोल रहा है -10 में से -4 घटाइए। तो ये -10 रहा, इसमें से घटाना है, यानी कि हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। क्या घटाना है? -4 घटाना है, यानी कि -10 में से घटाना है किसको? -4 को। यानी कि इस बार भी दोनों पूर्णांक कैसे है? ऋणात्मक है। दोनों पूर्णांक कैसे है? ऋणात्मक। इसका मतलब क्या होगा? घटाव ही होगा। यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक है घटाव करने में, तब भी घटाव होता है, और अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तब भी घटाव होता है ना। तो देखो बड़े में से आप छोटा घटा दो, सीधा सा देखो, बड़े में से आप छोटा घटा दो, तो आप 10 में से कितना घटा दोगे? 4। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब ये बड़ा किसका है? ऋणात्मक है, धनात्मक? ऋणात्मक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो? माइनस का चिन्ह लगा। जैसे अपन जोड़ में करते थे ना, वैसे बस थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखना है। वहां पे जब अपन है ना दोनों पूर्णांक धनात्मक होते थे तब भी अपन जोड़ते थे, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होते थे तब भी अपन जोड़ते थे। यहाँ पर दोनों पूर्णांक धनात्मक होते हैं तब अपन घटाते हैं, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं तब भी घटाते हैं। फिर वहां अपन क्या करते थे? अगर एक पूर्णांक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तब कहने को तो जोड़ होता है, लेकिन होता क्या है? घटाव। और यहाँ पर एक पूर्णांक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो करने को अपन घटाव कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? वहां पे जोड़ हो रहा है। जब हमारे पास एक पूर्णांक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है, उनका घटाव करने पर कहने को हम घटाव कर रहे हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है? जोड़ होता है। वहां पे क्या होता है? जोड़ होता है। तो अब देखो योज्य प्रतिलोम की तरह अपन करते, जब अपन योज्य प्रतिलोम करेंगे तो माइनस वाला सब गायब हो जाएगा। -4 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? +4, तो -10, और ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो घटाव हो ही जाएगा, और क्या बचेगा? जो बड़ा वाला है वो बच जाएगा -6। इसी को अगर अपन संख्या रेखा पर देखेंगे तो संख्या रेखा पर आपको योज्य प्रतिलोम करने के बाद में देखना है। आप किसी एक नंबर पे खड़े हो जाओ, आप -10 पे खड़े हो जाओ, और फिर आपको क्या करना है? 4 कदम चलने हैं, लेकिन प्लस का है तो आपको दाईं ओर चलने दो। देखो 1, 2, 3, 4, आप कहाँ पे पहुंच गए? -6 पे पहुंच गए। नहीं तो फिर आप 4 पे खड़े हो सकते हो, प्लस का 4 है तो प्लस वाले तो धनात्मक मान सारे इधर होते हैं। आप 4 पे खड़े होकर के 10 कदम बाईं ओर चलो, क्योंकि ये माइनस का 10 है ना, ये 10 किसका है? माइनस का। तो आप इधर चलोगे, बाईं ओर चलोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब भी आप कहाँ पे पहुंचोगे? -6 पे ही पहुंच जाओगे। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, -3 में से +3 को घटाइए, यानी कि इस बार एक पूर्णांक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। देखो
एग्जाम्पल नंबर 9, -3 में से अपन को घटाना है +3 को घटाना है कि एक पूर्णांक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। जब एक पूर्णांक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो तो कहने को तो क्या करें अपन घटाओ, लेकिन होगा क्या, होगा यहाँ पर जोड़, होगा क्या यहाँ पर जोड़। तो आप 3 और 3 को जोड़ दो 6 और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो। किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो। देखो अब आप योज्य प्रतिलोम की तरह देखोगे तो ये रहा हमारे पास, इस पूरे को करके ये -3 ये तो हमारे पास पड़ा है पहले से, +3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -3 होता है। अब दोनों ऋणात्मक चिन्ह आ गए तो जुड़ जाएंगी, और ऋणात्मक चिन्ह है तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, चिन्ह भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अब इसको अगर संख्या रेखा पर करते हैं तो देखो हम -3 पर खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, -3 पे। अब हमें 3 कदम चलने हैं, बाईं ओर चलने, माइनस का चिन्ह क्या होता है, बाईं ओर। तो देखो 1 2 3, हम कहाँ पे पहुंच गए, -6 पर पहुंच गए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाला बताया था ना, वो देखो यदि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो क्या होता है, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो माइनस बाहर अंदर प्लस, तो भी क्या हुआ, माइनस का हुआ, है ना। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस, तब क्या होगा, माइनस होगा। और ब्रैकेट के बाहर भी प्लस और अंदर भी प्लस, तब क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि दो सिचुएशन ऐसी है जहां पे माइनस होता है, दोनों को आप साथ साथ भी लिख सकते हो। दोनों का आप, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस बाहर माइनस तो भी माइनस होता है, बाहर प्लस अंदर माइनस तो भी माइनस होता है, दोनों प्लस तो प्लस और दोनों माइनस तो माइनस। बस इतनी चीज ध्यान रख लो, दोनों प्लस तो प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस। 1 + 1 माइनस तो माइनस होता है। यहाँ पे देखो 1 + 1 माइनस तो माइनस। अब देखो दोनों माइनस थे, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ये भी याद रख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर माइनस अंदर माइनस तो प्लस, बाहर माइनस अंदर माइनस तो प्लस, दोनों तरफ प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रह जाएगा। ये अपनी क्या हो गई, एग्जाम्पल नंबर। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जोड़ और घटाओ दोनों में अंतर बता देता हूँ आपको, संख्यात्मक मान से। किस मान से, संख्यात्मक मान से मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए जोड़ और घटाओ में क्या फर्क है। देखो जब अपन दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जो अपन दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक, तो क्या होता है, जोड़ होता है। कितना हो जाएगा, 10। और अगर दोनों धनात्मक है तो ये धनात्मक ही आ जाएगा। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक अगर जोड़ करने में, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, जोड़, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जोड़। दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क है। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो तब भी क्या होता है, जोड़ होता है। यानी कि -5 हम जोड़ रहे हैं, -5 तब भी जोड़ होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। लेकिन इस बार चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। जब अपन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तब भी जुड़ेगा और चिन्ह धनात्मक आ जाएगा। जब हम दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तब भी जुड़ेगा और चिन्ह किसका आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन एक पूर्णांक क्या हो, एक पूर्णांक धनात्मक प्लस व एक पूर्णांक माइनस का हो, तब घटाव होता है। यानी कि हम कहने को जोड़ रहे हैं लेकिन होता क्या है, घटाव होता है। यानी कि देखो एक माइनस का है और एक ये जो 7 है वो प्लस का है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, इसको अपन जोड़ रहे हैं। तो कहने को जोड़ रहे हैं लेकिन होगा क्या, घटाव। 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। जो बड़ा होगा वो चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो 7 बड़ा है, धनात्मक है, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अगर ये ऐसा होता कि 7 तो होता माइनस का, यानी कि ऐसा होता 5 होता धनात्मक और इसमें जोड़ते अपन माइनस का 7 है, तब भी क्या होता, घटाव। यानी कि एक पूर्णांक ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, आगे पीछे करें, लेकिन होता क्या है, दोनों में घटाव।
बचेगा क्या, 2 ही बचेगा, लेकिन इस बार 7 ऋणात्मक बड़ा है तो माइनस का बच जाएगा। ये है ऐसा। अब देखो घटाव में क्या होता है। घटाव, जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तब घटाव ही होता है, बस इसकी तरह ही है। अगर दोनों धनात्मक हो तो जोड़ हो रहा है ना, तो दोनों धनात्मक हो तो घटाव ही होता है। घटाव में है ना, यानी माइनस का 5 इसमें घटा रहे हैं माइनस का 5, तो हमेशा क्या हो जाएगा, घटाव ही हो जाएगा और 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि ये देखो -5 और इसका अपन जब ये जैसे योज्य प्रतिलोम करेंगे तो +5 आ जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगा, 0। यानी कि अगर दोनों पूर्णांकों को घटा रहे हैं, दोनों पूर्णांक क्या है, सॉरी हमने क्या ले लिया है, ऊपर धनात्मक लिखा है लेकिन हमने पूर्णांक ऋणात्मक ले लिए। तो ये देखो जब दोनों पूर्णांक क्या हो, धनात्मक हो, तब घटाव ही होता है। कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। आप थोड़ा बहुत बड़ा छोटा ले सकते हो, इसको आप 8 ले सकते हो, इसको आप क्या ले सकते हो, 8 ले सकते हो, तब आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। और प्लस का बचेगा या माइनस का, तो जो पूर्णांक बड़ा होगा वो बच जाएगा। यहाँ पे धनात्मक बड़ा है तो धनात्मक बच जाएगा, अगर ऋणात्मक बड़ा होता तो फिर ऋणात्मक बच जाता। आप देखो जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब भी क्या होगा, घटाव होगा, तब भी घटाव, यानी कि दोनों पुनः ऋणात्मक है, 8 भी ऋणात्मक, घटाव कर रहे हैं 5 भी ऋणात्मक, तब भी आपके पास क्या होगा, घटाव ही होगा। यानी कि 8 में से 5 जाएगा, 3 बच जाएगा, लेकिन इस बार बड़ा किसका, ये माइनस का 8 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। क्योंकि आपको पता है इसका जैसे अपन योज्य प्रतिलोम करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 5। और यहाँ पर अपन जैसे इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो +5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे ये बातें ध्यान में रखनी है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को तब भी घटाव होता है, चिन्हों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तब भी क्या होता है, घटाव होता है। फिर अब इसके तरह होगा, एक पूर्णांक धनात्मक व एक ऋणात्मक, तब अपन जोड़ करते हैं तो जोड़ में तो होता है घटाव, और घटाव करते हैं तो घटाव में क्या होता है, जोड़ होता है। ये यहाँ पे आपको समझना है। जब एक पूर्णांक ऋणात्मक हो व एक पूर्णांक धनात्मक हो, तब करने को तो अपन क्या कर रहे हैं, घटाव, लेकिन होता क्या है, जोड़ होता है। लेकिन क्या होता है, जोड़ होता है। देखो एक है मेरे पास -8, इसमें मैं घटा रहा हूं +5, यानी कि एक पूर्णांक ऋणात्मक है, एक पूर्णांक धनात्मक है। इसको अपन घटाएंगे तो कहने को अपन घटाव करें, लेकिन होगा क्या, जोड़। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और ये चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये 8 धनात्मक हो और इसमें से अपन को घटाना हो -5, तब भी आपके पास क्या आएगा, तब भी आपके पास नहीं, एक हमारे पास धनात्मक हो तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक पूर्णांक हमारे पास धनात्मक और एक ऋणात्मक, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन इस बार कैसा होगा, प्लस का होगा। अगर ये आगे वाला ऋणात्मक है तो इधर भी ऋणात्मक, ये आगे वाला धनात्मक है तो ये भी धनात्मक। ये आपको ध्यान में, दोनों में बड़े वाले को देखना है। बड़ा वाला अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान आएगा, धनात्मक है तो धनात्मक मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैंने दोनों को अंतर बता दिया। जब आप दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जोड़ ही होता है, सही बात है। जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो भी जोड़ होता है, बस चिन्हों का फर्क आ जाता है। लेकिन जब आप एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो कहने को जोड़ कर रहे, लेकिन होता क्या है, घटाव होता है। होता क्या है, घटाव। ऊपर वाला दोनों सेम है, अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तो घटाव ही होगा, सही बात है। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब भी घटाव होगा, सही बात है। चिन्हों का अपन को ध्यान रखना है। लेकिन जब एक पूर्णांक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तब कहने को तो घटाव कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है,
जोड़ होता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपकी लीला लहर है ना, यानी कि आपके नो टेंशन, क्योंकि मैथमेटिक्स में बड़ी से बड़ी जो गलती है वो चिन्हों की ही होती है। अगर आपको ये वाला फंडा अगर समझ में आ गया माइनस प्लस का, तो फिर नो प्रॉब्लम। बार बार देखिए, कई बार देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले क्लास में अपन एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे, जो इसी के ऊपर होगा। हम संख्या रेखा पर घटाएंगे, सीधा भी घटाएंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, इतना सा बस, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो फिर आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। यह बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हो तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।